हेलो फ्रेंड्स। आज का हमारा टॉपिक है स्विच स्टेटमेंट। स्विच स्टेटमेंट एक्चुअली हम जो यूज़ करते हैं इट इज़ द ऑल्टरनेटिव ऑप्शन ऑफ द इफ एल्स और नेस्टेड इफ एल्स एक्चुअली। ठीक है। बेसिकली हमारे पास में जो हम इसका यूज़ करते हैं इसमें हमारे पास में बहुत सारे ऑप्शन हैं। यूजिंग केस सेंसिटिव हम बात करते हैं, जब आपको पता ही है केस सेंसिटिव होती है, तो उसके रिगार्डिंग हम किसी भी स्विच केस को कैसे यूज़ कर सकते हैं। एंड इन जावा नेस्टेड स्विच भी यहाँ पर अवेलेबल होता है जिसका हम यूज़ करते हैं। हम बात करते हैं कि आपको कोई भी प्रोग्राम टर्मिनेट करना है तो उसके लिए हम ब्रेक का यूज़ करते हैं। प्रोग्राम को टर्मिनेट करने के लिए हम ब्रेक का यूज़ करते हैं। ठीक है। तो हम बात करते हैं ए स्विच स्टेटमेंट कैन हैव ऑप्शनल डिफ़ॉल्ट केस। एक्चुअली आपके पास में यहाँ पे एक डिफ़ॉल्ट कीवर्ड यूज़ करते हैं। डिफ़ॉल्ट केस दैट मीन्स एवरी टाइम वो आपके पास में, यदि आपके पास कोई भी केस एग्जीक्यूट नहीं होगा उस केस में हम डिफ़ॉल्ट को यूज़ कर लेंगे। ठीक है। सो फर्स्ट कंडीशन हमारे पास में क्या होती है, इफ एल्स स्टेटमेंट विल एग्जीक्यूट बेस्ड ऑन द आउटपुट ऑफ द एक्सप्रेशन इनसाइड। इफ स्टेटमेंट एंड स्विच स्टेटमेंट विल बी एग्जीक्यूटेड इज बेस्ड ऑन द यूजर्स। ठीक है। तो आपके पास में जो अकॉर्डिंग टू यूजर्स के यहाँ पर जो भी आप एग्जीक्यूट कराना चाहते हैं तो वही आप यहाँ पे एग्जीक्यूट करा सकते हैं। इफ एल्स स्टेटमेंट मोर कॉम्प्लेक्स कंपैरिजन टू स्विच। ठीक है। तो इफ एल्स रियल में काफ़ी कॉम्प्लेक्स हो जाता है इसका कंडीशन आपके पास में जब नेस्टेड स्विच की बात करें हम, बिकॉज जो नेस्टेड स्विच होता है वो वन बाय वन एक इंटरनली पहुंचता रहता है आपके पास में, इनर केसेस में जब चला जाता है आपके पास में। हम बात करते हैं इफ एल्स की बात करें, लेकिन जब स्विच की केस की बात करें तो आपको कोई भी पर्टिकुलर कंडीशन को एग्जीक्यूट कराना हो तो डायरेक्टली स्विच केस में आपके केस के ऊपर डायरेक्टली जंप कर जाता है। तो इससे आपकी जो स्पीड है, आपके सिस्टम की जो स्पीड है वो इंक्रीज हो जाती है। लेकिन कंपैरिजन करें इफ एल्स के, सो वहाँ पर आपके पास में जो स्पीड है वो डिक्रीज हो जाती है, बिकॉज वहाँ पर एवरी कंडीशंस को आपको चेक करके जाना होगा। एवरी कंडीशन चेक होगी देन आगे इम्प्लीमेंट होगा। सो इसीलिए आपके पास में जो स्विच केस है वो काफ़ी इजी होता है कंपैरिजन टू इफ एल्स। बहुत सिंटैक्स आर डिफरेंट, सेम एज बहुत सिंटैक्स आर डिफरेंट, बिकॉज इफ एल्स हमने अभी टॉप पे देखा था, लास्ट वीडियो में हमने देखा था कि आप जो इफ एल्स यूज़ करते हैं तो उसमें आपके पास में टू ही कंडीशंस होती हैं कि आप फर्स्ट कंडीशन ट्रू हो जाती है तो सेकंड आपके पास में फॉल्स होती है। तो एट ए टाइम पे आपके पास में वन कंडीशन एग्जीक्यूट होगी। लेकिन जब हम नेस्टेड केस की बात करें तो वहाँ पे एवरी कंडीशन चेक होती है। लेकिन जब लॉन्ग की बात करें, शॉर्ट केस के लिए इफ एल्स अच्छा है, लेकिन हम लॉन्ग केस की बात करें तो लॉन्ग केस के लिए स्विच अच्छा है। ठीक है। तो स्विच स्टेटमेंट इवैल्यूएट ओनली इंटीजर और कैरेक्टर, लेकिन आपके पास में जो स्विच केस में आपके पास में ओनली इवैल्यूएट करता है इंटीजर और कैरेक्टर केसेस को। एंड इफ स्टेटमेंट इवैल्यूएट इंटीजर, कैरेक्टर, फ्लोट, बुलियन, नो लिमिटेशन एक्चुअली। ठीक है। अब हम बात करते हैं स्विच में ओनली आपके पास में टू ही कंडीशंस हो सकती हैं। हम बात करते हैं इंटीजर और कैरेक्टर, टू ही यूज कर सकते हो आप। ठीक है। लेकिन आपके पास इफ एल्स में ऐसा कुछ भी नहीं है, कोई लिमिटेशन नहीं है। और जितने भी डाटा टाइप्स हैं वो सब कुछ आप वहाँ पे यूज कर सकते हैं, फ्लोट, बुलियन एंड ऑल्सो। ठीक है। चलिए हम इसका सिंटैक्स देखते हैं। सिंटैक्स में क्या है आपके पास में कि सब फर्स्ट ऑफ ऑल आपके पास में जो स्विच है यहाँ पर आपके उसकी जो कंडीशंस है वो कंडीशन आपको यहाँ पे इंप्लीमेंट करनी होगी। देन उसके बाद में आपके पास में केस 1 इंप्लीमेंट हो जाएगा, केस 2 इंप्लीमेंट हो जाएगा एंड केस 3 जितने भी आपके पास मैनी एंड केसेस हैं तो वहाँ तक आप इंप्लीमेंट कर सकते हैं। लास्ट में आपके पास में डिफ़ॉल्ट केस आपके पास यूज़ कर लेता है। इफ़ आपके पास में कोई भी केस, इनमें से कोई केस नहीं मिल पाता, कंडीशंस ऐसी हो जाती है कि इनमें से कोई भी केस एग्जीक्यूट नहीं हो पाता, देन आपके पास में डिफ़ॉल्ट केस ऑटोमेटिकली एग्जीक्यूट हो जाएगा। एग्जाम्पल देख लेते हैं। ठीक है। एग्जाम्पल है आपके पास में क्लास ए। ठीक है। आपने कोई भी क्लास ए नेम की आपने बनाई है तो दैट मीन्स आपके पास में यहाँ पे आपने मेन मेथड को यहाँ पे एग्जीक्यूट कर लिया है, मेन मेथड यहाँ पे इंप्लीमेंट किया आपने। एंड आई इक्वल टू 3 आपके पास में एक वेरिएबल है जो लोकल, आपके पास में लोकल वेरिएबल है यहाँ पर आपके पास में। एंड स्विच आई, आपने आई की जो वैल्यू है यहाँ पे 3 पुट कर दी है। ठीक है। तो दैट मीन्स अब यहाँ पर हमारे पास आई आपने जो वेरिएबल लिया है अब यहाँ पर क्या आ गया है, 3 आ गया है। ठीक है। तो हम केस 1 की बात करें तो केस 1 में आपके पास में सिस्टम आउट डॉट प्रिंट एंड केस 1 आपने ले लिया एंड देन ब्रेक कर दिया। यदि हम याद रखना, अगर यदि हम ब्रेक की बात करें, यदि ब्रेक का केस यूज करते हैं हम तो ब्रेक केस में एट ए टाइम पे यहाँ पे ब्रेक दैट मीन्स उस स्टेटमेंट को वहीं पर ब्रेक कर दिया जाएगा एंड उसको नेक्स्ट को एग्जीक्यूट कर लिया जाएगा। चलिए इसको हम प्रैक्टिकल करके देखते हैं अब।
इस केस को हम जो प्रैक्टिकल करते हैं, अब ये हमने नोटपैड ले ली है एंड नोटपैड में हमने जो इसका प्रोग्राम है, आपने एक सिंपल सा प्रोग्राम है ये बना लिया है। क्लास ए नेम से आपके पास में प्रोग्राम है, ए आपके पास ए डॉट जावा, आपके पास में सिंपल सा प्रोग्राम यहाँ पे हो गया है। अब मुझे रन करने के लिए विंडो प्लस आर करता हूँ एंड इसको cmd कमांड को ओपन कर लेता हूँ। cmd कमांड ओपन होते ही आपके पास मैंने डेस्कटॉप पे ये सेव किया हुआ था ऑलरेडी, हमने ऑलरेडी पाथ सेट किया हुआ है, तो जावा सी ए डॉट जावा, ठीक है। तो मैं इसको यूज़ कर लेता हूँ। मेरा प्रोग्राम कंपाइल हो गया है। अब मैं इस प्रोग्राम को चेक करता हूँ कि मेरे पास में क्या एग्जीक्यूट होना चाहिए, क्या रन होना चाहिए, मैं चेक करते हैं। अब मैंने यहाँ पर i इक्वल टू 3 लिया है, तो दैट मीन्स मेरे पास में जो केस 3 है, केस 3 के पास में यहाँ पर बाय डिफ़ॉल्ट पहुँच जाना चाहिए। दैट मीन्स केस 3 मेरे पास में प्रिंट हो जाना चाहिए। चेक करते हैं वन टाइम। केस 3 यहाँ पे मेरे पास में प्रिंट हो गया है केस 3। लेकिन अब मैं बात करता हूँ यहाँ पर, मैं इसकी जगह पर अब मैंने कहा यहाँ पर i इक्वल टू 3, लेकिन मैं i इक्वल टू 5 कर लेता हूँ, बिकॉज अब मेरे पास में कोई भी केस यहाँ पर 5 अवेलेबल नहीं है, केस 3 तक मेरे पास अवेलेबल है। तो इस केस में मेरे पास में डिफ़ॉल्ट जो वैल्यू है, ये जो डिफ़ॉल्ट वैल्यू है ये एग्जीक्यूट हो जाएगी। चलिए चेक कर लेते हैं। डिफ़ॉल्ट मेरे पास में जो डिफ़ॉल्ट वैल्यू है ये एग्जीक्यूट हो गई है, बिकॉज मेरे पास में जो मैंने वैल्यू पुट की थी वो वैल्यू यहाँ पर अवेलेबल नहीं है। सेम एज अब मैं बात करता हूँ यदि मैं ब्रेक का यूज़ नहीं करता। देखिए अब मैं यहाँ पर बात कर रहा हूँ कि मैं यहाँ पर ब्रेक यूज़ नहीं कर रहा हूँ। एक्चुअली जो ये हम यूज़ कर रहे हैं, ये ब्रेक इसलिए यूज़ कर रहे हैं ताकि मैं आपको थोड़ा सा एक्सप्लेन ईजिली कर सकूँ एंड थोड़ा इजीली अंडरस्टैंड हो सके, ठीक है। अब मैंने ऑल जगह से यहाँ से इसको यहाँ से रिमूव कर दिया है, ब्रेक को रिमूव कर दिया है, ठीक है। अब हम देखते हैं कि मैंने जो यहाँ पे कंडीशन है, अब मैं यहाँ पे 2 ले लेता हूँ, ठीक है। आई इक्वल टू मेरे पास में वैल्यू क्या हो गई, 2 हो गई। अब मेरे पास में जो प्रिंट होगा, बिकॉज मैंने कहीं पे भी ब्रेक नहीं लगाया तो कंडीशन को टर्मिनेट नहीं किया था, अब मेरे पास में केस 2 भी प्रिंट होगा, केस 3 भी प्रिंट होगा एंड ऑल्सो डिफ़ॉल्ट भी प्रिंट होगा, बिकॉज मैंने कहीं पे भी उसको ब्रेक यूज़ नहीं किया है, ठीक है। चलिए देखते हैं वन टाइम। केस 2, केस 3, केस एंड डिफ़ॉल्ट ऑल्सो, ये आपके पास में यहाँ पे प्रिंट हो गए हैं। लेकिन याद रखना, कभी भी हम जो यूज़ करते हैं, आपने ब्रेक जहाँ से आप स्टार्ट करते हैं, दैट मीन्स आपके पास में हमने 2 लिया तो केस 2 से स्टार्ट होगा। ऐसा नहीं है कि आपके पास में डिक्रीजिंग ऑर्डर में कभी नहीं होता, आपके पास में आप टॉप टू बॉटम रन होता है, बॉटम टू अपर रन नहीं होता कभी भी, ठीक है। तो दैट मीन्स जो टॉप पर होगा, जो अबव होगा, अपर लेवल होगा, वहाँ पर कभी नहीं जाएगा, जो बॉटम लेवल है उस पर ही आपके पास में डाउन हो जाएगा। तो हमने जो 2 लिया था, केस 2 लिया था, तो यहाँ पर ये एग्जीक्यूट हो जाता है, 2 लेवल आपके पास में एग्जीक्यूट हो गया एंड सेम एज केस 3 भी यहाँ पर एग्जीक्यूट हो गया। ऑल्सो जो डिफ़ॉल्ट है ये भी एग्जीक्यूट हो गई। यदि मैं केस में यहाँ पर ब्रेक का यूज़ करता हूँ, यहाँ पर मैं ब्रेक का यूज़ करता हूँ, तो यहाँ पर आपके पास में डिफ़ॉल्ट, अब डिफ़ॉल्ट प्रिंट नहीं होगा। चेक कर लेते हैं, बिकॉज मैंने अब केस 2 एंड केस 3 मेरे पास में यहाँ पे प्रिंट हो जाएगा, केस 2 केस 3 यहाँ पर हमारे पास में प्रिंट हो गया, ठीक है। तो दैट मीन्स ये हमने जो बात की है ये किसकी की है, एक नॉर्मल स्विच की हमने बात की है। यदि सेम एज मुझे यहाँ पे नेस्टेड स्विच का यूज़ करना हो, तो नेस्टेड स्विच का मैं यूज़ करने के लिए, चलिए प्रैक्टिकली देख लेते हैं। नेस्टेड स्विच हम बात करते हैं, तो नेस्टेड स्विच के केस में हम बात करते हैं कि ये केस है आपके पास में, केस 1 है। अब यहीं पर मैं इंटरनली स्विच का यूज़ कर लेता हूँ, ठीक है। आपने स्विच का यूज़ कर लिया। अनदर वे में आपके पास में हम बात करते हैं, एक अनदर आप एक वेरिएबल ले सकते हैं। वेरिएबल में ले लेता हूँ यहाँ पर j इक्वल टू 5, ठीक है। आपने यहाँ पर j इक्वल टू 5 ले लिया, सेम एज अब मैं j को यहाँ पर प्रिंट कर रहा हूँ। अब सेम एज, ठीक है, सिस्टम आउट डॉट प्रिंट एलन, सेम एज मैं यहाँ पे अब केस 1 लेना होगा, सेम एज जैसे कि आप पहले लेते आ रहे थे, सेम एज यहाँ पर भी आपको केस 1।
हमने यहाँ पर एक सिंपल सा जो प्रोग्राम है इनर स्विच का यूज़ कर रहे हैं। तो इनर स्विच में आपने क्या किया है कि एक नॉर्मली आपने केस 1 है आपके पास में, ये केस 1 है जिसका हमने यूज़ किया। एंड सेम एज मैं बात करता हूँ कि आपने अनदर एक जो स्विच है वो यहाँ पर यूज़ कर रहे हैं। इसमें आपने एक अनदर वेरिएबल जो लोकल वेरिएबल है यहाँ पर लोकल वेरिएबल j इक्वल टू 2 यहाँ पर ले लिया है आपने, ठीक है। देन हम बात करते हैं जब आपने j इक्वल टू 2 यहाँ पे ले लिया है, इसके अंदर आपके पास जो इनर स्विच है, इनर स्विच के अंडर में आपके पास में 2 केसेस आपने यहाँ पे हो गए हैं, ठीक है, जिनका आप यूज़ कर रहे हैं, ठीक है। अब जो 2 केसेस हैं, लेकिन यहाँ पर आपके पास में केस 2 है। आप जस्ट 1 मिनट, ओके। तो फर्स्ट ऑफ ऑल आपके पास में जब भी केस 1 मैंने क्या कर दिया है यहाँ पर कि i इक्वल टू 1 हो गया है मेरे पास में, ठीक है। सो अब मेरे पास में जब भी i की वैल्यू i होगी आपके, दैट मीन 1 हो चुकी है, तो आपके पास में केस 1 के पास जाएगा कंपाइलर। देन मैं बात करता हूँ जब कंपाइलर 1 के पास केस 1 के पास गया, देन हम बात करते हैं j2 इंट j इक्वल टू 2 आपके पास वैल्यू हो गई। जो इनर आपके पास में वेरिएबल था, यहाँ पर लोकल वेरिएबल था j इक्वल टू 2, ये यूज़ कर लिया। एंड देन मैं बात करता हूँ आपने एक इनर स्विच का यूज़ किया है, यहाँ पे स्विच एंड j यूज़ कर लिया, ठीक है। एंड हम बात करते हैं केस 1, आपने केस 1 में इनर स्विच केस 1 यूज़ कर लिया। देन हम बात करते हैं केस 2 में एंड सिस्टम आउट डॉट प्रिंटलन आपने यूज़ कर लिया। तो दैट मीन्स मेरे पास में अब j के पास में क्या आ गया है, 2 वैल्यू आ गए। तो अब मेरे पास में केस 2 प्रिंट हो जाएगा। अब मैं यहाँ पर मैंने कहीं पे भी ब्रेक का यूज़ नहीं किया है, तो दैट मीन्स मेरे पास में केस 2 भी प्रिंट होगा एंड ऑल्सो केस 3 भी मेरे पास में प्रिंट होगा। चलिए वन टाइम चेक कर लेते हैं इसको। javac.java प्रोग्राम कंपाइल हो गया है। देन अगेन हम जिसको चेक करते हैं, इनर स्विच आपके पास में जो केस 2 है ये प्रिंट हो गया, केस 1 केस 2 केस 3, बिकॉज आपने यहीं पे कहीं पे भी ब्रेक का यूज़ नहीं किया था, तो इस वजह से आपके पास में ऑल यहाँ पे प्रिंट हो गया है। हम ये भी कर सकते हैं, अब आपने जो केस 1 है ये प्रिंट हो गया था, अब मैं यहाँ पे इसको ब्रेक का यूज़ कर लूँ, तो मेरे पास में जब इसका ब्रेक हो जाएगा तो दैट मीन्स मेरे पास जो प्रिंट होगा, एक तो फर्स्ट ऑफ ऑल मेरे पास में क्या प्रिंट होगा, इनर स्विच केस 2 प्रिंट होगा, बिकॉज मेरे पास में j इक्वल टू क्या है, 2 है, तो इसलिए मेरे पास में ये प्रिंट हो जाएगा, बिकॉज जो केस 2 के पास आ जाएगा डायरेक्टली कंपाइलर। देन इसके बाद में मेरे पास में जब इसके आउटसाइड होगा तो देन केस 1 भी प्रिंट हो जाएगा, बिकॉज ये भी केस 1 का ही पार्ट है। ओके, सो ये आपके पास में प्रिंट हो जाएगा। चलिए चेक कर लेते हैं। ये देखिए ये प्रिंट हो गया, इनर स्विच केस 2 प्रिंट हो गया एंड केस 1 भी यहाँ पर आपके पास में प्रिंट हो गया है, ठीक है। सो ये आपके पास में इस तरह से आप जो नेस्टेड स्विच है वो यूज़ किया जा सकता है। नेस्टेड स्विच आपके पास में ज़रूरी नहीं है कि आप एक जो स्विच के अंडर में स्विच ही यूज़ करें, आप इनर बाय इनर भी कर सकते हैं, एक चैन की तरह, एक हायरार्की की तरह भी उसको यूज़ किया जा सकता है। सेम एज मैं बात कर रहा हूँ कि लाइक दैट मैंने यहाँ पर ये स्विच यूज़ किया हुआ है, सेम एज मैं यहाँ से कॉपी करता हूँ, अगेन मैं इसको यहाँ पर यूज़ करता हूँ, या फिर मैं केस 2 के अंडर में यहाँ पे वर्क करता हूँ इसको, अगेन मैं केस 2 में यहाँ पे पुट कर रहा हूँ इसको, तो लाइक दैट दिस वन। अब मैं यहाँ पर एक पुट कर, अगेन मैंने पुट कर दिया यहाँ पे, तो दैट मीन्स इनर बाय इनर होता चला जाएगा। सो आप कितने भी आपके जो स्विचेस है वो आप यूज़ किया जा सकता है। यहाँ पर हमारे पास में जो स्विच कंसेप्ट है वो क्लोज हो जाता है, हमारे पास में कंप्लीट हो जाता है, ठीक है। जो नेक्स्ट क्लास हमारी होगी वो इटरेशन स्टेटमेंट की होगी, हम दैट मीन्स हम लूपिंग के बारे में बात करेंगे, ठीक है। एंड लूपिंग के साथ में हम जो लूप है एक्चुअली आपके पास में मल्टीपल टाइप्स के होते हैं। एक्चुअली जो लूप क्या होता है, मल्टीपल एक साइकिल जनरेट करने के लिए जो हम यूज़ करते हैं, एक साइकिल जनरेट करने के लिए आप यूज़ करेंगे, वो लूप का यूज़ करेंगे। लूप बेसिकली एक्चुअली हम बात करते हैं प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में लूप का एक बहुत अच्छा रोल प्ले होता है, ठीक है। तो लूपिंग इटरेशन है, स्टेटमेंट भी कहते हैं हम इसको, ठीक है। सो क्लास थैंक यू, ओके क्लास थैंक यू।